भगवान श्री कृष्ण ने एक नए योग की रचना कर दी। योग 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 का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किससे जोड़ना? जिसके तुम हो। किसके हो तुम? भगवान। ऐसा कोई तरीका जिससे तुम्हारा जोड़ किससे हो जाए? भगवान से। देख इतनी छोटी बच्ची, इसको तो इधर ले आओ भाई, कमाल कर गई है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ऊपर चलो। क्या कमाल का जवाब दिया! इतना छोटे बच्चा जवाब दे ही नहीं सकता। कितने योग हैं जो प्रचलित हैं? 3। कौन कौन है बताओ? योग का मतलब समझ गए? बच्चे ने समझाया। अपने को भगवान से जोड़ना बराबर योग। ठीक है साहब? और इसके 3 तरीके मुख्य हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग में काम करो, पैसा मत लो। समझ गए? भक्ति योग में अपने को इतना हल्का समझ लो कि तुम तिनके के बराबर बन जाओ। कोई फूंक मारे तो उड़ जाओ। कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति योग उन्हीं लोगों का सिद्ध होता है जो अपने से तिनके से भी हल्का समझ लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के अंदर काली माता के मंदिर की सीढ़ियों में अपनी जटा से झाड़ू लगाते थे। बोलो, तिनके जैसा हो गया कि नहीं? तृणादपि सुनीचेन। जब व्यक्ति तिनके से भी नीचे हो जाता है तब समझो कि भक्ति योग शुरू हो गया। तो ये भी तो बहुत कठिन है साहब। कर्म योग भी कठिन है, भक्ति योग भी कठिन है। अब तीसरा योग कौन सा है? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या करना पड़ता है? सब समान, सब बराबर। तो ज्ञान मान जहां ये कऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सब बराबर। जब तक तुम्हारा शरीर में ध्यान है तब तक भेद है। जब आत्मा में ध्यान जाएगा तब किसकी आत्मा बड़ी और किसकी छोटी? क्यों? एक ही तो है, सब बराबर है। तो ये तो और भी कठिन है साहब, ये तो और भी कठिन। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ज्ञान योग भी कठिन है, कर्म योग भी कठिन है, भक्ति योग भी कठिन है। और मेरे भक्त, मुझे लोग चाहते हैं कि मैं मिलूं, कृष्ण मिले सबको। तो कोई ऐसा नया सा योग बना दो ना महाराज, कोई नया ही रास्ता तैयार कर दो, कोई नया योग बना दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बनाता हूं। कर्म योग कठिन है, ज्ञान योग कठिन है, भक्ति योग कठिन है। श्री कृष्ण को भक्तों ने सिफारिश कर दी कि महाराज कोई नया सा योग बना, ये तो हमारे बस का नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बनाता हूं। तो उस योग का नाम क्या रखोगे जो नया योग बनाओगे? बोला, चोर योग। ध्यान से सुनो, कौन सा योग? बोलो, चोर योग। अरे सुना कभी? ये माताएं बोले नहीं सुना, जबकि ये भागवत में लिखा हुआ है। आप कहेंगे महाराज जी कहां पर लिखा है बताओ? तो सुनो, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात सह, स्पेयम स्वादवत्
प्रत्यथ दधि पाया कल्पित स्ते योग ही स्तेय योग कल्पित ही बना दिया। क्या बना दिया? योग बना दिया। कौन सा योग बना दिया? चोर योग। कल्पित ही, आप भी बोलो, भागवत का श्लोक है। कल्पित ही स्तेय, स्तेय का मतलब चोर होता है। स्तेय योग ही, श्री कृष्ण ने नया योग बना दिया और उस योग का नाम रख दिया चोर योग। तो लोगों ने कहा कि अब ये बताओ कि इस योग में शर्त क्या क्या है, करना क्या क्या पड़ेगा। फिर हम ऑनलाइन इसका फॉर्म भरते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या योग बना दिया, याद रखना, अब सबको समझाना ये। कह रहे बहन जी कहाँ कर्म योग के चक्कर में, कई लोग आते तुम्हारे घर में, हमारे मेंबर बनो, हमारे संगठन से जुड़ो। क्या संगठन है? हमारा राजयोग है। क्या होता है राजयोग? तब तक दूसरा आता है, हम कर्मयोग वाले हैं, हमारे संगठन से जुड़ो। क्या होता है कर्मयोग? तब तक तीसरा आता है, हम ज्ञान योगी हैं, हमारे संगठन से जुड़ो। क्या होता है ज्ञान योग? तब तक चौथा आता है, बोला भक्ति योग है हमारा, हमारे संगठन से जुड़ो। ओ भाई साहब, तुम्हारे जितने भी योग हैं ये सब कठिन है। चौथे योग की कोई बात ही नहीं करता, जो सबसे सरल योग है, और वो सरल योग चोर योग है। और चोर योग का निर्माण श्री कृष्ण ने किया है और श्रीमद् भागवत के अंदर आ गया है। तब जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, आप सब लोग पूछो कि महाराज जी ये बताओ कि चोर योग में क्या करना पड़ेगा, बस। और हम आज ही फॉर्म भरते हैं और इस चोर योग के मेंबर बनते हैं। पर पहले बता के करना क्या पड़ेगा, कितनी फीस जमा करनी है, कितनी बार दिन में नहाना है, कितनी माला घुमानी है, कितना सिर नीचे और पैर ऊपर करने हैं, सब बता। फिर हम सोच समझ के बताएंगे कि तुम्हारे चोर योग में हम जुड़े हैं या ना जुड़े। बोलो। तो चोर योग में कुछ भी नहीं करना। तुम दिन में एक बार नहीं, तुम महीने में एक बार नहाओ तब भी चलेगा, तब भी तुमको मेंबरशिप मिल जाएगी चोर योग की। तुम दिन में क्या, सप्ताह में क्या, तुम महीने में कपड़े बदलो तब भी तुम चोर योग के मेंबर बन जाओगे। तुम भोजन की बात करते हो, दिन में 15 बार खाओ तब भी तुम चोर योग के मेंबर बन जाओगे। अरे अच्छा, हाँ, इसमें करना क्या है वो तो बताओ। इसमें केवल आपको, अगर माता है तो गाय वाली होना है और भाई है तो गाय वाला बनना है, बस एक ही शर्त है। सुन रहे हैं आप? अब जो शहर में रहने वाले भाई लोगों को कह रहे हैं कि महाराज ये नहीं होगा हमसे, हम तो फ्लैट में रहते हैं, गाय को कहां रखें? तो तुम्हारे लिए गाय देवता है ना, बोलो। और अगर तुम्हारे घर में देवता की प्रतिमा रखने के लिए जगह नहीं है तो उस देवता को सीधे दिल में रख लो ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वर, बोलो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर एक अलग सा देश है जिसको हृदय देश कहते हैं। उस हृदय देश में अपने देवता को बिठा दो। इसका मतलब गाय को कहाँ बिठा दो? जल्दी करो, आ रहा है, हाथ लगाओ। घर में जगह नहीं है ना, फिक्र क्यों करो?
दिल में रख दो, बस दिल में बिठा दो। श्री कृष्ण कहते हैं चोर योग में कुछ भी नहीं करना। आपके घर में गाय हो या आपके दिल में गाय हो, आपने घर में गाय नहीं बांध सके आप, कोई बात नहीं, आपने दिल में गाय को रखा है, हां रखा है, तब भी आप चोर योग के मेंबर हैं। हम मेंबर बन गए, इसका पता कैसे लगेगा? हम तो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई उस पर साइन, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, श्री कृष्ण आप बताओ। बोला हाँ। क्या करोगे अगर हम चोर योग के मेंबर बन गए? बोला तुम्हारे घर में आऊंगा, भगवान बन के नहीं आऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर में भगवान बन के आया तो तुमको बहुत परेशानी हो जाएगी। तुम सोचोगे आज हमारे घर में भगवान आ रहा, अब ये कालीन बिछाओ, अब ये व्यवस्था करो, अब इतना दूध चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, 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 मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर भगवान बन के आऊंगा तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, तुम बहुत पता नहीं क्या क्या करने लगोगे। अब इतने मण गुलाब के फूल लाओ, इतना चांदी की टाइल बिछा दो, क्योंकि कृष्ण पैर रखेंगे, धन्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करो वैसा करो। इसलिए मैं भगवान बन के नहीं आऊंगा। तो क्या बन के आओगे? सामान्य इंसान? बोला नहीं। मेहमान? बोला बिल्कुल नहीं। क्या बन के आओगे? बोले चोर बन के आओगे। चोर चोर कमाल है, चोर बन के आऊंगा। अब आप बताओ कि चोर जब तुम्हारे घर में आएगा तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी क्या? कोई चाय पानी का बंदोबस्त कि रात 12 बजे आना है, पानी गर्म करके रखो, चाय की पत्ती बाद में डाल देंगे। बोलो। या वो जो मिठाई बनी है जो आपके कारीगर बना रहे हैं, बोला 1 किलो पहले निकाल करके रख दो, क्योंकि रात को चोर ने आना 12 बजे। क्या बात करते हो, मतलब ही नहीं उठता। चोर के लिए तो लोग डंडा रखते हैं हाथ पे कि आए तो सही, पकड़े तो सही, हम फिर देखे, दिखाए, उसे मजा चखाए। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो महाराज, तुम चोर बन करके आओगे, ये कोई बात बनती है? और कहीं हमारी नींद खुल गई और हमने डंडा मार दिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत करो, चोर बन करके मत आओ। बोला नहीं। अच्छा ये बताओ महाराज जी, आप चोर बनकर क्यों आ रहे हैं? अगर ठीक है नहीं दिखाना है अपने आप को तो छुपके से आ जाओ, पर चोर बन के मत आओ ना। बोला मैं तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकता। क्यों? मैं तुम्हारी आंखों से आंखें मिला ही नहीं सकता। सुन रहे हैं? जब विभीषण अपने भाई को छोड़ करके राम जी के पास आ गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है वहां, जरा बताओ। जो रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं जल्दी बताओ। जो संपत्ति शिव राम नहीं, आहा कमाल करे। दीन दिए 10 मात, रावण ने 10 सिर काटे चढ़ाए, तब शंकर प्रसन्न हुए। बोला ले भाई लंका, सोने की लंका तेरे को। इतना त्याग करने के बाद, इतना पूजा करने के बाद, सिर काटना सरल है, रावण ने सिर काटा। और तब संपत्ति शिव जी ने किसके नाम करा दी? रावण की। लेकिन वही संपत्ति 1 सेकंड में बिना आंख मिलाए सकुची दीनी रघुनाथ। सकुची शब्द का अर्थ है आंख नहीं मिला पाए। किसके साथ? विभीषण के साथ। बोला नहीं नहीं तेरा बड़ा त्याग है और मैं तेरे को कुछ भी नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ आंख तो नहीं मिला सकता, लेकिन मेरा ये छोटी सी भेंट आपके चढ़ाना चाह रहा हूं।
इतना संकोची स्वभाव है भगवान का। बोला तेरा त्याग बड़ा है और मैं जो तुझे दे रहा हूं चीज छोटी है, इसलिए मैं तेरे से आंखों से आंखें नहीं मिला सकता। यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गाय वाले लोग होते हैं, चाहे तुम्हारे आंगन में गाय है, चाहे तुम्हारे दिल में गाय है, उनकी आंखों से मैं आंखें नहीं मिला सकता। उनके घर में मैं मेहमान और भगवान बन के नहीं जा सकता। उनके घर में तो मैं चोर बन करके चुपके से जाता हूं और उनके घर की परिक्रमा करके और उनके घर का दूध दही मक्खन प्रसाद भोग लगा करके और वापस आ जाता हूं। तो भक्त रोने लगे कि ठीक है, आप चोर बन के आएंगे, हमारे घर की परिक्रमा भी कर देंगे, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमको केवल गाय वाला बनना पड़ेगा, वो ठीक है, लेकिन महाराज जी हमको कैसे पता लगेगा कि आप हमारे घर में आए थे। भक्त रोए, भगवान क्या, हमको कोई चिन्ह तो मिलना चाहिए ना, हम तो लिंग के पुजारी हैं, लिंग मतलब चिन्ह, हमें तो कोई चिन्ह दिखना चाहिए ना कि आप हमारे घर में आए थे। तब लिखा श्रीमद् भागवत काल में, वत्सान मुंचन आहा क्वचिदा समय, चोर होना इसलिए स्पेशल कोई समय टाइम निश्चित नहीं कर सकता कि उस समय आऊंगा, किसी भी समय आऊंगा, लेकिन चिन्ह जरूर छोड़ूंगा कि मैं तेरे घर आया था। बोला क्या चिन्ह छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? वत्सान मुंचन, जब तेरे घर में आऊंगा, अब तेरे घर में जो गाय बंधी होगी, उस गाय का बछड़ा जो तूने बांधा हुआ होगा, मैं पहला काम करूंगा तेरे घर की गाय का बछड़ा खोल दूंगा। अरे इस भाई, वत्सान मुंचन क्वचिद समय मैं जब तुम्हारे घर में आऊंगा तो मैं कुछ और नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी गाय और तुम्हारे बछड़े को देखूंगा और मुझे दिखेगा कि तुम्हारा बछड़ा बंधा हुआ है और मैं सबसे पहले बछड़े को खोलूंगा और वो बछड़ा जब गाय के नीचे जाएगा और दूध पीने लगेगा तब नाचूंगा मैं तुम्हारे घर में और दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दूंगा, खूब फलो खूब फूलो, तुम्हारा घर दिन दूना रात चौगुना उन्नति करे, तुम्हारा अहलौकिक भी लाभ हो, पारलौकिक भी लाभ हो, पुत्रों का सुधार हो और पितरों का उद्धार हो जा। अच्छा, हाँ ऐसा हो जाएगा। कहां से बोल रहे हैं हम? भागवत। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासा, आहा हंसूंगा मैं, खुश होऊंगा मैं, हासा शब्द है। ऐसे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दूंगा, हंसूंगा, वाह अरे वाह, ये घर वैकुंठ है भाई। इस घर की जो स्त्री है वो लक्ष्मी है और इस घर का जो पुरुष है वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, नारायण ही है। नारायण समो गुण ही, जब तुम्हारे घर में गाय आती है, जब तुम्हारे दिल में गाय आती है, तब तुम्हारे घर की स्त्रियां लक्ष्मी बन जाती हैं और तुम्हारे घर के पुरुष नारायण बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कोई दूसरे मंदिर में जाने की तुमको जरूरत नहीं होती, तुम्हारा घर ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बन जाता है जब तुम्हारे घर में गाय आ जाती है।